गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो 2 वीडियो पहले हैं उनको देख लीजिए। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैसों के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि गैसेस होती क्या हैं, गैसें किनको कहा जाता है। गैसेस हैव नेदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। तो जो गैसें होती हैं उनका ना ही तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित आकृति और निश्चित आयतन ना हो उनको हम क्या कहते हैं, गैसें कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एलपीजी गैस या सीएनजी, ठीक है। ये जो हैं ये सारी की सारी किसके एग्जांपल हैं, गैसेस के हैं। तो अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है रिजिडिटी, जिसको कठोरता कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो गैसेज आर नॉट रिजिड। तो गैसेज होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो गैसें होती हैं वो कठोर अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो गैसेस हैं उनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती है, यानी कि कठोरता नहीं होती है। सेकंड, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न जिसको हम कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर बल का उपयोग किया जाए तो उसकी आकृति में परिवर्तन होना ही संपीड़न कहलाता है, ठीक है। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसें होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू फिल द स्मॉल कंटेनर, यानी कि ज़्यादा गैस को भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके एक स्मॉल कंटेनर के अंदर यानी कि छोटे बर्तन में उसको भर सकते हैं। जैसे कि टायरों के अंदर हवा भरी जाती है, ठीक है। तो टायर में जो हवा भरी जाती है वो भी क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है कंप्रेसिबिलिटी का। इसी प्रकार से जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर जो व्हीकल चलते हैं वो सीएनजी गैस पे चलती हैं। तो जो सीएनजी है उसका पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार की नेचुरल गैस है और ये कैसी है, कंप्रेस की हुई है, ठीक है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको कहा जाता है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में विषण कहते हैं। डिफ्यूज़न होता क्या है, एन इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर मैटर ऑफ देयर ओन, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो कण होते हैं, ठीक है, उनका आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है, यानी कि जिसको हम विषरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूजेस इनटू लिक्विड्स। जैसे कि लिक्विड के अंदर घुल सकता है, यानी कि द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में घुल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से गैसेज जो होती हैं वो भी लिक्विड के अंदर यानी कि द्रव पदार्थों में घुल जाती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है और जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो गैसेज कहाँ घुली हुई है, द्रव पदार्थ के अंदर, ठीक है। गैसेज डिफ्यूजेस इनटू गैसेज, एक गैस दूसरी गैस के साथ भी मिक्स हो जाती है। जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग तरह की गैसें हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारी गैसेज क्या हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, यानी कि घनत्व। डेंसिटी ऑफ गैसेज इज़ वेरी लो ड्यू टू लार्ज इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। अब जो गैसें होती हैं उनका घनत्व काफ़ी कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। यानी कि जैसे हमने ठोस पदार्थों के बारे में पढ़ा और द्रव पदार्थों के बारे में पढ़ा, तो उनकी बजाय जो गैसें होती हैं उनका घनत्व सबसे उन दोनों से कम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो गैसें हैं उनका घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि जो गैसें होती हैं वो दबाव डालती हैं। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कणों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, बांधे रखता है, वो आकर्षण बल गैसों के केस में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि न के बराबर होता है। तो इसीलिए जो गैसों के कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, और सेकेंडली कि उनके अंदर रैंडम मूवमेंट होती रहती है, यानी कि वो लगातार चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है।
रैंडम का मतलब होता है कि उनकी कोई दिशा नहीं होती कि कण एक दिशा में जाएंगे, ठीक है। जो गैसों के कण होते हैं वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है रैंडम मूवमेंट। तो जो गैसों के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसें होती हैं उनका गलनांक, द्रवनांक और क्वथनांक कितना होता है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक और क्वथनांक, वो होता है बिलो रूम टेम्परेचर, यानी कि सामान्य तापमान से कम होता है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि कणों के मध्य स्थान, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो गैसों के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, यानी कि उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो न के बराबर होता है, और वो लगातार रैंडम मूवमेंट करते हैं, यानी कि लगातार गति करते रहते हैं। तो जो गैसों के कण होते हैं उनके मध्य स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो गैसों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो चुका है, कल हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।